नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां खबरें मिलती हैं बिना शोर शराबे के और सवाल उठते हैं बिना डर के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें रोजाना ऐसी खबरों के लिए। बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक लंबित सभी भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपें। नीतीश चाहते हैं कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाए ताकि यूथ को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। आदेश के बाद विभागों में हलचल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव हार की समीक्षा में जुटे हैं और पार्टी के भीतर जयचंद तलाशने की बात चर्चा में है। रणनीतिकार संजय यादव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राजद ने आधिकारिक तौर पर उनके खिलाफ किसी कार्रवाई से इनकार किया है। तेजस्वी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं ताकि भविष्य की रणनीति मजबूत बनाई जा सके। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। दोनों दल कई मुद्दों पर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में हैं, जिससे सत्ता संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर सीट शेयरिंग तक मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। गठबंधन के अंदर बढ़ती दूरी ने राज्य की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के पीछे कुछ बने सियासी मायने माने जा रहे हैं। यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया तेज, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत हो। आई को लेकर दुनिया में बहस तेज है कि कहीं यह एक तकनीकी बुलबुला तो नहीं जो किसी भी वक्त फट सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि तेज निवेश, अधूरी समझ और ओवर हाइप इसे जोखिम भरा बनाते हैं। कई कंपनियां बिना सही उपयोगिता के आई प्रोजेक्ट बना रही हैं। चेतावनी है कि अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। मोदी कैबिनेट ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए 280 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण घटकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, उद्योग मजबूत होगा और लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नीतीश कुमार की सरकार ने अगले 5 साल 2025-2030 में बिहार गवर्नमेंट के तहत 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने सभी विभागों से रिक्त पदों की लिस्ट मांगी है और कहा है कि विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक योग्यता विभागों की अध्याचनाएं भेजनी होंगी। बिहार की राजनीति में एक खास कैटेगरी के विधायकों का राजनीतिक अस्तित्व अब लगभग खत्म हो गया है। कभी ये 33 एमएलए जीतकर विधानसभा में दमखम दिखाते थे, लेकिन अब उनकी संख्या शून्य हो गई है। चुनावी हार और बदलते राजनीतिक समीकरण ने उनकी पकड़ कमजोर कर दी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार की नई राजनीतिक तस्वीर का संकेत बता रहे हैं। यूआईडीएआई ने सरकार की तरफ से 2 करोड़ से अधिक आधार कार्ड रद्द कर दिए हैं। यह कदम डुप्लीकेट, त्रुटिपूर्ण या गलत जानकारी वाले कार्ड्स के लिए उठाया गया है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर अपने कार्ड की वैधता जरूर चेक करें ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग बीयूबीएसएससी को आदेश दिया है कि एसएलएसटी 2025 उम्मीदवारों की सभी ओमार शीट्स सार्वजनिक की जाएं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और उम्मीदवारों को अपने पारदर्शिता के साथ जान-तारा से भी मूल्यांकन की सही जानकारी मिलनी चाहिए। आयोग को शीट्स जल्द वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अब किसी सरकारी फॉर्म, भर्ती या योजना में जन्म तिथि साबित करने के लिए स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कदम प्रामाणिकता बढ़ाने और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए है। 28 तारीख का राशिफल आज का दिन कई राशियों के लिए
भाग्य वृद्धि वाला रहेगा। मेष, सिंह और धनु के लिए नए अवसर बन सकते हैं। वृष और कन्या को धन लाभ के संकेत हैं। मिथुन और तुला को कार्यस्थल पर दबाव महसूस हो सकता है। वृश्चिक के लिए रिश्तों में सुधार होगा। मकर, कुंभ और मीन को महत्वपूर्ण फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है और नाम फाइनल कर दिया गया है। अब बस औपचारिक घोषणा की तारीख का इंतजार है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह कदम राज्य में सत्ता संतुलन बनाए रखने और गठबंधन के अंदर सहयोग को मजबूत करने की दिशा में है। सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन डिटवाह उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। यूपी, बिहार और दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। संभवतः कुछ इलाकों में बिजली गिरने और जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल ने नए नोट में कुछ विवादित क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया है। इसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल है। भारत ने इसे अमान्य और अस्वीकार्य करार दिया है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर विवाद तेज हुआ है। नेपाल का यह कदम सीमा मुद्दे पर पुरानी लड़ाई को फिर से उभारा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से वो असहमत हैं और इसे चिंता का विषय बताया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना सर फॉर्म भर दिया। उनका कहना है कि सर के नाम पर सपा समर्थकों के सर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस तेज हो गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, हम हवा में फैसला नहीं देते। इसके जवाब में जस्टिस बागची ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मामले में नियम और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देने की बात रखी जा रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पक्षों से विस्तृत तर्क मांगे हैं। आबुल सरकार एक बांग्लादेशी बू लोक संगीत कलाकार हैं, जिन्हें 20 नवंबर 2025 को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद बाउल एवं सांस्कृतिक कलाकारों पर बढ़ते हमलों के विरोध में देश भर के छात्र और कलाकार सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई, सांस्कृतिक आजादी और धार्मिक सहिष्णुता की रक्षा की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर से 25 लाख रुपए बरामद होने के बाद सियासत गर्म है। शिंदे गुट ने इस मुद्दे पर सीधे बीजेपी पर सवाल खड़े किए, जिससे दोनों पक्षों में घमासान बढ़ गया है। विपक्ष भी मामले पर हमलावर है और राज्य का राजनीतिक माहौल और तपा गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राजस्थान इकाई ने नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें 34 नेताओं को विभिन्न अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। नई टीम में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, साथ ही कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ताओं को शामिल किया गया है। इस फेरबदल के पीछे मकसद है संगठन में नई ऊर्जा लाना और पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत करना। सर मामले ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। कांग्रेस और अन्य दल इस मुद्दे को लेकर शहर शहर टकराव कर रहे हैं। भोपाल, एमपी, यूपी और बिहार में इस मुद्दे को लेकर जोरदार बहस हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर नजर रखने की बात कही है। राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और मीडिया में बहस जारी है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार करते हुए एससी, एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अधिक छात्रों को आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे पिछड़े और कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर अवसर व प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में सफलता पाने का मौका मिलेगा। भारत की तेज आर्थिक बढ़त पर आईएमएफ ने फिर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। आईएमएफ ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाई टैरिफ नीति पर भी कटाक्ष किया, यह बताते हुए कि संरक्षणवाद से वैश्विक व्यापार को नुकसान होता है।
लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। वे बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें हटाया और कुछ को घसीटकर दूर ले गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग अब आरएसएस की नई शाखा की तरह काम कर रहा है। विवाद बढ़ने पर इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को 31 दिसंबर तक रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरी में देरी को कम करना और योग्य प्रक्रिया गर्भात है। उम्मीदवारों को समय पर अवसर देना है। आदेश से राज्य में सरकारी भर्ती प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने भाऊ गैंग का इनामी शूटर गिरफ्तार किया। मौके से हथियार और चोरी की सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस ने कहा कि यह अभियान इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए चलाया गया था। राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में मौसम बदलने की संभावना है। ठंडी हवाओं से तापमान तेजी से गिर रहा है। सीकर की ठंड माउंट आबू से भी ज्यादा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। एनसी सांसद आगा रूहुल्लाह ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता कुर्सी और पद के लिए पार्टी बदल लेते हैं। यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। नेताओं के इस तरह के व्यवहार को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा है और सोशल मीडिया पर भी जमकर बहस हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिकेट सट्टेबाजी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सट्टेबाजी से कमाया हर मुनाफा अपराध माना जाएगा। इसे जहरीले पेड़ का फल बताते हुए कहा कि गलत तरीके से हुई कमाई को वैध नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि पीएमएलए कानून में सट्टेबाजी को अलग से अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। हरियाणा के हिसार में किन्नरों के 2 गुटों में विवाद हो गया। एक शादी में बधाई मांगने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि एक गुट दूसरे की चोटी काटकर ले गया। बाद में सभी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामा किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि चुनाव कराने के लिए डिजास्टर एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। जैसे ही आपदा अधिनियम हटता है, चुनाव कराए जाएंगे। इसके जवाब में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर और विधायक जगत नेगी के बीच सदन में नोकझोंक भी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के संजौली अवैध मस्जिद मामले में हिंदू संघर्ष समिति ने शस्त्र पूजन कर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि मस्जिद निर्माण पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मामला इलाके में तनाव का कारण बन गया है। 28 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। विशेष रूप से सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों को करियर और धन लाभ के बड़े अवसर मिल सकते हैं। वहीं मेष और कन्या जातकों को फैसलों में सावधानी की जरूरत है। सितारे संकेत दे रहे हैं कि नए काम की शुरुआत शुभ रहेगी और रुके काम भी पूरे हो सकते हैं। भारत की तेज आर्थिक बढ़त पर आईएमएफ ने फिर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। आईएमएफ ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाई टैरिफ नीति पर भी कटाक्ष किया, ये बताते हुए कि संरक्षणवाद से वैश्विक व्यापार को नुकसान होता है। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद रस्ती।